कैसे हैं आप लोग साथियों। तमाम अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या टीआरई 4 आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा और आखिर कितने सीटों पे आएगा। तमाम अभ्यर्थी टीआरई 4 की सीटों को लेकर के भी बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं, ट्विटर अभियान चला चुके हैं, पर ना जाने सरकार के मन में क्या चल रहा है। अभी तक इस पे कोई ट्वीट नहीं किया गया कि आखिर कब तक होगा। हाँ, ये ट्वीट हुआ है कि होगा, पर ये शिक्षा मंत्री का जो बार बार बयान था कि हम इतने तारीख तक ले लेंगे, इतने तारीख तक ले लेंगे, जो कि सारा कुछ हमको लग रहा है मामला अब फैल होता दिख रहा है। और क्या कुछ है इस मामले में, मुझे लगता है कि सीट बढ़ने का चांस है, कितना बढ़ सकता है, कब तक आ सकता है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं सारी बातें सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और तमाम दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, हम आपको बता दें कि टीआरई 4 का सीट जुड़ना उम्मीदतः है कि जुड़ने का संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि टीआरई 4 का सीट वाकई ही 27,000 पे ही मात्र बहाली आएगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री का यह भी बयान आया था कि रोस्टर अभी पूरी तरह से, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से सारा रोस्टर अभी नहीं आया है, और जितना आया था उतना तक ही मात्र 27,000 सीट था। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सीट का संख्या बढ़ेगा, पर हाँ, तमाम अभ्यर्थियों का मांग चल रहा है कि 1,20,000 सीट हो। इसको लेकर के अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया गया है कि वाकई 1,00,000 सीट पे जो बहाली आएगा। मतलब पहले तो तमाम ट्विटर के हैंडल से, जदयू के हैंडल से, सम्राट चौधरी के हैंडल से, सभी के हैंडल से ट्वीट हुआ करता था, पर अभी ना जाने इतना आंदोलन होने के बाद भी क्या मन में चल रहा है, चाहे शिक्षा मंत्री का हो, चाहे मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उनका हो, या फिर सम्राट चौधरी जी के हैंडल का, मतलब कहीं से कोई ये सुराख नहीं लग रहा है कि आखिर वाकई कितने सीटों पे परफेक्ट बहाली आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 का सीट करीब 50,000 के समथिंग रहेगा, और हमको ऐसा यह भी प्रतीत होता है कि 2 से 4 दिन के अंदर ही अगर नहीं आता है तो आपको पता होगा कि आचार संहिता अगर लग जाएगा तो फिर चाहे हो सकता है कि मुश्किल ही हो, और बहाली कब तक फिर टलेगा ये कहना मुश्किल है। बहाली कब तक टल जाएगा ये कहना मुश्किल है। तमाम अभ्यर्थी यह भी आरोप लगा रहे कि चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो, सभी में आप यूपी वाले बच्चे को भर दिए, और जब लगा कि बिहार वाले बच्चे को अब बहाली देना है, जब बहाली में डोमिसाइल लग गया तो पता नहीं आपके पास सीट क्यों नहीं है। और इसका जवाब हमको लग रहा है कि साफ साफ उनको स्पष्ट रूप से देना भी चाहिए कि आखिर जब आपके पास डोमिसाइल लगाने का टाइम था तब आपने डोमिसाइल लगाया नहीं। चाहे आपको टीआरई 1 का बात कर ले, हालांकि टीआरई 1 में डोमिसाइल लगा, पर वो डोमिसाइल लगने का फायदा ही क्या जिसका बिहार के अभ्यर्थी लाभ ही ना उठा पाए। बीच में डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया। टीआरई 2 में डोमिसाइल नहीं लगा, टीआरई 3 में डोमिसाइल नहीं लगा, अब लग रहा है कि टीआरई 4 में वाकई ही डोमिसाइल लग रहा है। बिहार के बच्चे को इस बहाली से कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होता। तो अब क्या निकल के आ रहा है कि सीट का संख्या कम है। तो ये तमाम बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है कि सीटों की संख्या को कम कर दिया जा रहा है। मेरा, ये तमाम यूट्यूबर, ये तमाम टीचर, ये तमाम अभ्यर्थी की तरफ से एक ही आरोप है कि हुजूर ऐसा कीजिए कि सीटों का संख्या जो आपने वादा किया था 1,20,000, उतनी सीटों पे तो कम से कम बहाली लाइए, ताकि अगर बहाली हो भी रहा और बिहार के बच्चे को फायदा ही ना हो तो कहीं ना कहीं ये नुकसान आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। आपको पता होगा कि बिहार के अभ्यर्थी जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं, और आप उनका बात लगातार सुनते आए हैं। तो ये भी एक मांग है कि हाँ, बिहार के बहाली जो टीआरई 4 आ रहा है टीचर का बहाली, इसमें सीटों का संख्या को बढ़ा करके 1,20,000 के आसपास किया जाए। चलिए, इतना ही मांग था। नहीं, अगर ये बहाली ये भी 2-4 दिन के अंदर आता है तो हो सकता है कि ये बहाली बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा सकता है। ये बात तय है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है, चुनाव में फिर उस समय सारा आदमी बिजी हो जाएगा, सारे अधिकारी बिजी हो जाएंगे। उनका बस एक ही प्रावधान रहेगा कि हमारे पास अभी चुनाव, और तमाम अभ्यर्थी को एक ही चीज़ सुझाव देना रहेगा उनके पास कि अभी सभी अधिकारी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। तो इस चीज़ को लेकर के अगर एक ही चीज़ है कि आचार संहिता से पहले बहाली लाइए, और बहाली में 1,20,000 सीट होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस बहाली को लेकर के? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।